अभी हम इको गार्डन में है जहां पर आज आजाद पार्टी एक बड़ा सम्मेलन कर रही है। काफी लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। आइए हम बात करते हैं। सर, आप कहां से आए हैं? मेरा नाम सौरभ किशोर है, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, मिश्रिक प्रभारी। और आप देख रहे हैं कितना हुजूम है कि हमको आपको इधर लाना पड़ा, वरना बात नहीं हो पाती वहाँ पे। तो क्या आप किस शहर से आए हैं? हम आए हैं सीतापुर से। सीतापुर से। हाँ, आज आप लोगों का क्या यहाँ पर एम है? क्यों आप इकट्ठा हुए हैं सारे? आज यहाँ पे आज जो है मंडल दिवस है। आज इस देश में बहुत ही क्रांतिकारी, भले ही अपूर्ण 2 ही पॉइंट लागू हुए थे, मगर मंडल कमीशन की 2 सिफारिशें आज लागू हुई थी। तो आज इस पिछड़े समाज के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है आज का, क्योंकि उनको अपने हक और हुकूक मिले। और जो बाकी का सिफारिशें रह गई हैं, अब उसको लागू कराने के लिए हम लोग यहाँ पर 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। ज्ञापन का कार्यक्रम है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी 15-20 मिनट में आप लोगों के बीच में होंगे, वो संबोधन करेंगे और वो बताएंगे, सरकार को चेताएंगे कि अगर उन्होंने नहीं लागू किया तो फिर, अभी तो ये बहुत छोटी सी एक झलक है, फिर हम लोग लखनऊ विधानसभा से लेके दिल्ली की पार्लियामेंट को हम लोग जाम करने का काम करेंगे। जिस तरह से जनजी ने संसद को हिलाया था उसी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिएगा उससे बड़ा मूवमेंट होगा। अच्छा, ये बताइए, जैसे आजाद पार्टी अभी मंडल कमीशन लागू करने के लिए कह रही है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स आप प्रायोरिटी में रखना चाहते हैं? उसमें तो सबसे पहला प्रायोरिटी में ये है कि प्रमोशन में आरक्षण दीजिए। राजनीतिक सबसे बड़ी चीज है, लोकसभा विधानसभा इनमें जो है आरक्षण दीजिए आप इनको। ये बहुत प्रमुख मांगे हैं, जिसको लेके मुखरता से हम लोग आवाज उठा रहे हैं। अभी लोकसभा विधानसभा आरक्षण की बातें लेकिन खुद आजाद जी ने ही नहीं उठाई वहां पर संसद। लगातार उठाई है उन्होंने, और आज बहस पार्लियामेंट में उन्होंने लगातार ये आवाज उठाई है कि पिछड़े समाज, हमारी पार्टी का तो घोषणा पत्र में है कि हम लोग जो अति पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 27% से अलग 15% का आरक्षण सरकार बनते ही हम लोग करेंगे। अच्छा, एक मूवमेंट अभी बहुत चल रहा था, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन करके हैशटैग, और ट्विटर पर काफी ट्रेंड भी किया। उसको लेकर लखनऊ में हर शहर में छोटे छोटे धरने हुए, उठा लिए गए सेम डे। वो लोग कह रहे थे कि ये रिजर्वेशन जो है अब आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जात के आधार पर नहीं। इस पर क्या कहें? देखिए, सबसे पहली चीज तो जो भी रिजर्वेशन मिला है, आरक्षण मिला है, वो जाति की व्यवस्था की वजह से मिला। तो क्या इस देश में जातियां समाप्त हो गई हैं? अगर मेरे प्रश्न का ये कोई जवाब दे दे कि 15% वाले ये कह दें कि इस देश में आज से हम जाति व्यवस्था को समाप्त कर रहे हैं, पहला व्यक्ति मैं होऊंगा आरक्षण को छोड़ने वाला। वो लोग हमारे खेतों में, घरों में, अपनी कंपनियों में हमारे लोगों का शोषण करते हैं, जाति के नाम पर, जाति के नाम पे काम करवाते हैं, जाति के नाम पे गाली देते हैं। और एक छोटा सा जो हमको आरक्षण मिला है उससे उनको चिढ़ हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि जो घूरा राम पहले उनके खेत में काम करता था, उनका लड़का आज कलेक्टर बन करके जो बैठा है, तो घूरा राम अब खेत पे काम नहीं करता है, अपने बढ़िया घर बना हुए घर के द्वारे पे बैठ करके चारपाई पे बैठ करके पूरे गांव को अभिवादन करता है। तो ये उनको चुभता है और कुछ नहीं चुभ रहा है। और आपने देखा होगा रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन जितनी तेजी से चला उतनी तेजी से नीचे आ गया। कहाँ मुकाबला करेंगे वो 10%, हम लोग 90%। उनके जैसे हजारों पेज बन गए, हजारों मूवमेंट चालू हो गए, तो डर के मारे उन्होंने खुद ही खत्म कर दिया। आप समझो, डर से खत्म कर दिया उन्होंने। कहाँ कोई नहीं आवाज उठा रहा है। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि जो SC ST OBC है, इनको उठाने में चंद्रशेखर जी का क्या हाथ रहा? जैसे मायावती जी अब जब बुजुर्ग हो गई तो एक तरह से उनका प्रभुत्व खत्म हो गया, तो क्या उनकी जगह अब इस समय चंद्रशेखर ले रहे हैं जो उठा लेंगे? देखिए, अभी तो वो मात्र एक सांसद है। हम लोग जितना कर सकते हैं, हमारे अभी 45 की लिस्ट जारी हुई है। उन 45 में हमने 12 लोगों को, बैकवर्ड समाज के 12 लोगों को हमने प्रत्याशी बनाया। तो जितना हमारे हाथ में है, हम लोग पूरी तरीके से प्रतिनिधित्व अपने टिकटों में दे रहे हैं। आगे जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग मंत्री पद में, चेयरमैनी में, जो भी सरकारी विभाग होते हैं उनमें हम लोग आबादी के हिसाब से लोगों को प्रतिनिधित्व देंगे। और ये आप मान के चलो 100% चंद्रशेखर भाई उस चीज को लागू करेंगे ही करेंगे। 2027 में चंद्रशेखर जी को कहाँ देखते हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर।
तय। चंद्रशेखर जी को 2027 में मुख्यमंत्री के तौर पर आजाद पार्टी देखती है। आपका क्या कहना है? आप कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। राहुल मिश्रा का। देखिए, अभी आपके पीछे SC OBC बैकलॉग भर्ती खाली करो और OBC की जितनी पोस्ट है वो दो, नहीं दो सीट खाली करो, ये किसको सूचना दे रहे हैं? किसको? देखिए, आप पिछड़े वर्ग के लोगों को कमंडल के लिए मंडल की जरूरत है। अधिकारों की लड़ाई है और अधिकारों की लड़ाई जो 80 के 90 के दशक में स्टार्ट हुई थी, वो लड़ाई को माननीय चंद्रशेखर आजाद जी आज फिर से स्टार्ट कर दी है। और जब तक पिछड़े वर्ग के लोगों को उनके पूरे अधिकार नहीं मिल जाते, तब तक लड़ाई को जारी रखा जाएगा। मंडल कमीशन की शेष सारी सिफारिशों को लागू करने के लिए आज राजधानी लखनऊ में इको गार्डन में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है और आज मुख्य अतिथि हमारे चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ पर खुद आ रहे हैं सामाजिक न्याय की आवाज को बुलंद करने के लिए। क्या क्या मांगे हैं आज आपके? पिछड़े वर्ग के लोगों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए प्लस 15% आर्थिक आरक्षण और देने के लिए ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। प्लस जो मंडल कमीशन है, मंडल कमीशन की सिर्फ 2 शर्तें मानी गई थी, 38 रह गई थी, उन 38 की 38 शर्तों को भी लागू किया जाए। अभी सवर्ण समाज ने एक रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन करके RHA बड़ा चलाया था, वो लेकर धरना भी किए थे लखनऊ में, फिर उठा लिए गए थे सेम डे। तो उस पर क्या कहा? देखिए, आरक्षण कोई आर्थिक उन्मूलन नहीं है, ये सामाजिक न्याय का मामला है। तो सामाजिक न्याय के मामले में जो भी दखलंदाजी देगा, कानून के साथ खुद निपटेगा, कानून के साथ खुद निपटेगा। और भारत के संविधान ने हमें अधिकार दिया है। तो ये कौन होता है? IAS, IPS, IFS की आप जाकर के जांच करा ले कितनी पोस्टें हैं, उन पोस्टों में कितने SC OBC के, अगर 100% है तो 100 में 10% में SC OBC के लोग हैं और 90% में बाकी लोग। अब आप ये समझ लीजिए कि 90% तो ऑलरेडी हमारी आबादी है, उसके बावजूद भी ये हमारे लोगों को 10% में जीने पर मजबूर कर दिया। थोड़ा सा आप लोगों का रिजर्वेशन बढ़ा, लोगों के पेट में दर्द चालू हो गया। आप देखिए, ये वही लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं और फिर कहते हैं हम समानता की बात करते हैं, फिर कहते हैं आरक्षण विरोधी। आरक्षण विरोधी ये जो लोग हैं हमारे गलियों में दिखे भी ना, चुनाव आ रहे हैं ना, कोई भी आरक्षण विरोधी, कोई भी ऐसा नेता हमारे गलियों में ना दिखे, अपना इलाज अच्छा होगा उनका। अच्छा, ये कह रहे थे कि कुछ जो ये सवर्ण समाज वाले जो किए थे उसमें ये कह रहे थे कि अब आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर। तो EWS क्या है? तो EWS क्या है? EWS भी है। मैं तो निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात कर रहा हूँ। निजी क्षेत्र में भी आरक्षण मिलना चाहिए दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लोगों, और EWS को भी मिलना चाहिए। मैं तो उनके लिए भी कह रहा हूँ, मेरा उनको भी। लेकिन पहले जाति का झंडा लगाओ, डेटा निकालो कौन कहाँ पर लगा हुआ है। अडानी अंबानी की कंपनी में डेटा निकालो, कौन दलित पिछड़ा कितने वहाँ लगे हैं, आदिवासी कितने लगे हैं वहाँ पर। दूध काशीराम जी के उस मत से कहाँ तक सहमत है? जितने जिसके हिस्सेदारी उतने उसकी भागीदारी। भाई उन्हीं की विचारधारा पर चले, उनके शिष्य हैं, उन्हीं की शिष्य हैं, उन्हीं की विचारधारा पर चल रहे हैं। चंद्रशेखर रावण का 2027 में आप क्या देखते हैं? उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या भागीदारी? 2027 में हमारे बिना कोई सरकार नहीं बना सकता। मजबूती से हम लोग लड़ेंगे और हमारे पर तो 403 पे प्रत्याशी हैं और एक विधानसभा में कई दावेदार हैं। तो अभी तो शुरुआत हुई है और मजबूती से हम दिखा देंगे कि आजाद समाज पार्टी किसी कम नहीं। 2027 में सरकार बनाना है अगर किसी को, तो आजाद के साथ हाथ मिलाना ही होगा, बिना इनके सहारे के नैया पार नहीं होगा। धन्यवाद। आज हम इको गार्डन में है, यहाँ पर आजाद मंडल पार्टी के मंडल चेतना जन आंदोलन है। आइए हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए जय भीम के नारे लग रहे हैं, हम लोग बैनर लेकर मंडल चेतना जन आंदोलन 7 अगस्त लखनऊ चलो। और ये है आजाद समाज पार्टी काशीराम के। सर, आप लोग आज यहाँ क्यों आए हैं? क्या आप लोगों का एम है? हम लोग अपना हक मांगने के लिए यहाँ पे आए हैं और भाई को क्या नाम मुख्यमंत्री बनाने के लिए आए हैं। 2027 का जो इलेक्शन होने वाला है उसमें चंद्रशेखर आजाद की क्या भूमिका रहेगी? कितने वोट सीट पाएंगे? देखिए, ये तो कहना अभी बताना थोड़ा कुछ कठिन है, बाकी हम कहना पूरी टक्कर में है सब। सरकार बनाने की भूमिका रहेगी? हाँ, बिल्कुल रहेगी।
ये आज जो है मंडल कमीशन पर लागू कराने के लिए आप लोग आए हुए हैं, तो मंडल कमीशन में क्या क्या चीजें चाहते हैं लागू? हम जितने भी हमारे हक रह गए हैं उनको हम पूरा मांग कर रहे हैं। हाँ, 1947 से लेकर हमारे हकों के साथ में खिलवाड़ न की जाए, जो हमारे हक बनते हैं वो दिए जाए। दलित समाज, बाकी समाज जितने भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनका सारा ख्याल किया जाए, और ये जो जिसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं उसको मानने की कृपा की जाए। हक मिलना चाहिए। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हैं? बलिया विधानसभा 137 से हम लोग आए हैं। पलिया से आए हैं। पलिया 137। अच्छा, पलिया से आए हुए हैं। पलिया इन लोगों का मांग है कि आरक्षण का जो भी मंडल कमीशन का था वो इनको मिले। एक इनका हिस्सा जो है, जितनी इनकी हिस्सेदारी है, जितना इनको मिलना चाहिए उस हिसाब से इनको नहीं मिल रहा, क्योंकि इनकी जनसंख्या ज्यादा है, उसके अनुसार नहीं मिल रही। आप भैया क्या कह रहे थे कि आप यहाँ पर क्यों आए? हम लोग अपना अधिकार मांगने के लिए आए हैं, और जो 52% हमारा हक बनता है वो हमको मिलना भी चाहिए। आपका जितना बनता है उतना मिलना चाहिए। पूरा का पूरा हमें मिलना चाहिए। मेरा हक है, 85% चाहिए। 85%। मेरा 85% हक है भैया, वो मेरा हक चाहिए। हमारे दर्शकों को ये भी बताएं किस अनुसार आपका 85% है। देखिए भाई साहब, हमारा संविधान कहता है कि हम लोग 85% हम लोग का आरक्षण चाहिए। 15% आरक्षण दूसरे का है, जो कि ठाकुर बाबर बैस, इन 3 लोगों का 15% है। 85% हमारा है, कि जो कि हमारा ओबीसी, SC, ST जो भी है, हमारे 85% है। हमारा अधिकार मुझे चाहिए। अच्छा सर, ये बताइए, अभी एक RHA रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन चला था ट्विटर पे, ऑनलाइन बहुत ट्राई किया था, और यहाँ पर भी लोग धरना दिए थे, एक ही दिन में खत्म हो गया था, तो उस पर क्या कहेंगे? उस पे हम लोग जाएंगे, जो हम लोगों का आरक्षण बनता है उसको मिलना चाहिए। हटाने से थोड़ा काम चलेगा, देना पड़ेगा, तो आरक्षण हमको मिलना चाहिए। संविधान के साथ में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जो हमारा संविधान है, जो हमारे हक हैं उसमें, वो हमें मिलने चाहिए। उसके साथ में कोई खिलवाड़, कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये संविधान देश की आत्मा है, और इसी से सारा देश चल रहा है। BR अम्बेडकर ने भी कहा था कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो उनकी मूल आत्मा है, उसमें सब चीज के समता का भाव कहा गया है। तो आप क्या कहते हैं, जो लोग कह रहे हैं, सवर्ण के लोग कह रहे थे कि आरक्षण हटा देना चाहिए, अब केवल आर्थिक आधार पर होना चाहिए, उस पर देखिए, ये हमारा भारत है, और सबसे पहले तो भारत का हमारा संविधान है। हमारा संविधान कहता है कि आरक्षण कभी नहीं हट सकता, क्योंकि अब जबरदस्ती कोई दबाव बनाए तो ये गलत है। हमारा आरक्षण है, हमारा आरक्षण चाहिए, और 85% आरक्षण चाहिए। कहा जाता है कि आरक्षण शुरू में 10 ही साल के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। आरक्षण हमारे सबको एक बराबर का अधिकार है, सबको एक बराबर देना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे SC, ST जो भी हो, सबको एक बराबर अधिकार मिलनी चाहिए, ये हमारा संविधान कहता है। तो आरक्षण का ध्येय क्या है? सबको बराबरी, किस तरह की बराबरी चाहिए? देखिए भाई, जात के जनगणना कर लीजिए, जात के हिसाब से हमारा परसेंट दे दीजिए, हमारा आरक्षण जात के आधार पे दे दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। जितना जो जातियां हैं उसके आधार पर आरक्षण दे दिया जाए। जितनी काशीराम जी ने कहा था, जितनी जिसकी भागीदारी, तो आप ये बताइए कि जो लोग कह रहे हैं कि अब रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर होना चाहिए, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, उसमें यह जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतना ही मिलना चाहिए। बाकी यह है कि जिस हिसाब से संविधान चल रहा है, जिस हिसाब से संविधान में है, उसी हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, उसको बदलना नहीं चाहिए, है ना? देखिए, संविधान को बिना छेड़छाड़ किए संविधान न छेड़ा जाए। जिनकी जितनी हिस्सेदारी है उतनी उनकी भागीदारी होनी चाहिए। उनको जितना परसेंटेज वाइज पॉपुलेशन है, जनसंख्या जितनी है, उस हिसाब से उनको अधिकार मिले। धन्यवाद राहुल मिश्रा, कैमरामैन सबके साथ। देखिए, आज यहाँ पर इको गार्डन में आजाद पार्टी के जेनजी है, ये युवा, और युवा ने आपने देखा एक बार सरकार हिला दी है, सरकार को घुटनों पर ला दी। आज वही युवा यहाँ आजाद पार्टी में है। आज आइए हम पूछते हैं, आज आप लोग क्यों यहाँ आए हैं, क्या आप कहाँ से आए? मैं सर पलिया कला का रहने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ देश में जो इतनी दिक्कतें चल रही है, शिक्षा को लेके, पेपर लीक, हर एक चीज पे सरकार बहुत गलत कर रही है। हमारा एक ही सिद्धांत है, सन 2027 में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष
चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। वो सांसद आज भी हैं और हमारी पूरी युवाओं की कोशिश है कि सन 2027 में उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और हम लोग इसके लिए पूरा संघर्ष करेंगे। यहाँ पर 2027 में मंत्री बनाएंगे, वो तो मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो तो सेकेंडरी। पहले तो ये है यहाँ आप लोग किस लिए आए हैं, क्या मांगे? यहाँ सर उनके हम सपोर्ट में आए हैं जी। मनोहर सिंह जी के सपोर्ट में है, मनोहर सिंह के साथ में। तो मनोहर सिंह जी आपके यहाँ से प्रत्याशी हैं। अभी इस समय एजुकेशन को लेकर के देखा जाए तो बड़ा 14,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए, तो आप उस पर क्या कहेंगे? सर ये सरकार की गलती है ना, सरकार की कमी है। यही सब सारी चीजें देख के तो हम बदलना चाहते हैं। लोग बता रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल है, लोग पढ़ने नहीं जाते थे इसलिए हमने बंद कर दिया सरकार को। ये सब झूठ है। स्कूल इसलिए बंद किया जा रहा है कि गरीबों के बच्चे पढ़ ना पाए। सबसे बड़ा रीजन ये है। प्राइवेट स्कूलें खोली जा रही हैं। ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये है कि प्राइवेट स्कूलें खोली जाए, मोटा पैसा कमाया जाए। ये रीजन है। यही कारण है कि स्कूल बंद किया जा रहा है। अच्छा, अभी एक आंदोलन चला था ट्विटर पर, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन सवर्ण समाज ने चलाया था, उस पर आप क्या कहेंगे? सर उसके बारे में उतना नॉलेज नहीं, मैंने देखा नहीं था। अच्छा, उनकी मांग है, मैं बताता हूँ। उनकी मांग ये है कि रिजर्वेशन हटा दो। रिजर्वेशन केवल उस आधार पर होना चाहिए, आर्थिक आधार पर। जिसके पास पैसे नहीं है केवल उन्हीं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? आप जैसे यहाँ पर कहा जा रहा मंडल कमीशन लागू होना चाहिए, मंडल कमीशन लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग युवा हैं, आप क्या कहेंगे? इसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है। आज चंद्रशेखर रावण को 2027 में किस पद पर देखना? देखिए, युवाओं का कहना है कि मंत्री बनते हुए इस बार देखेंगे, और अगर रिजर्वेशन ऐसे ही रहा आगे वो बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि उनका बहुत बड़ा स्टेप रहा है समाज को उठाने में। धन्यवाद। बाराबंकी से आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए, क्या मांगे हैं मंडल कमीशन की? जो आर्थिक मांगे अभी पूरी नहीं हो, उनको लागू कराना। तो ये सेंट्रल लेवल पर भी कि यही स्टेट और सेंट्रल लेवल पर दोनों। तो इसके लिए कहाँ के लोग आ रहे हैं? कहाँ के लोग आ रहे हैं इसमें पूरे प्रदेश के हैं, आसपास के जिले के ज्यादा हैं। देश के लोग आ रहे हैं, प्रदेश के लोग आ रहे हैं, पूरे प्रदेश के लोग आ रहे हैं। तो इसमें एससी समाज, एसटी, ओबीसी समाज, एससी समाज, मंडल कमीशन चाहते हैं लागू। जिंदाबाद। देखिए, ये लोग मंडल कमीशन लागू भैया, आप लोग मंडल कमीशन क्या चीजें लागू कराने के लिए? देखिए, मंडल कमीशन की सिर्फ 2 सिफारिशें लागू हुई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में अभी भी बहुत सारी सिफारिशें हैं जो लागू नहीं हुई है। जैसे छात्रावास, जो ओबीसी के लिए स्पेशल छात्रावास की व्यवस्था नहीं है। उसके साथ नौकरी में आरक्षण, जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ओबीसी को भी प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए। जिस प्रकार से एससी वर्ग को सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रमोशन में आरक्षण मिलता है, उसी प्रकार से ओबीसी वर्ग को भी प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए। और जिस प्रकार से क्रीमी लेयर को लागू करके ओबीसी वर्ग के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, इस क्रीमी लेयर को खत्म करना चाहिए। ओबीसी वर्ग के साथ उसका प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास होना चाहिए। और मंडल कमीशन को लागू कराने के लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी कमर कर चुके हैं। और मंडल कमीशन की सभी सिफारिशें जब तक लागू नहीं होंगी तब तक हम लोग यूं ही देखिए, लगातार जब से संविधान बना है, पहले शेड्यूल कास्ट का आरक्षण लागू हुआ और बाद में मंडल कमीशन की सिफारिशों के तहत ओबीसी को आरक्षण मिला। इन आरक्षणों में सवर्ण समाज हमेशा विरोधी खेमे में खड़ा रहा है। आज भी वो नहीं चाहता है कि पिछड़े वर्ग का, शेड्यूल कास्ट वर्ग का कोई भी व्यक्ति किसी अच्छी
पद पे रहे, अच्छी कुर्सी पे रहे, अच्छे पावर में रहे, उसको ये बात अच्छी नहीं लगती कि एक कमजोर वर्ग का व्यक्ति उसमें शासन सत्ता में आकर नौकरियों में आकर और वो देश का विकास करने में सहयोगी बने। अभी ओबीसी समाज का एक लखनऊ में धरना हुआ था, वहां से एक स्लोगन चल पड़ा कि जिसके जितने हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो स्लोगन मान्यवर साहब कांसीराम जी ने दिया, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। तो अगर इस आधार पे किया जाए तो ओबीसी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए और शेड्यूल कास्ट को जो इस समय 22.5% मिल रहा है, जो कि जनसंख्या के आधार पे होता है, उसको भी बढ़ाकर 27 से 28%, जो कि इस समय वर्तमान में SC ST की जनसंख्या है, अगर इन सभी को मिला दिया जाए तो लगभग 85% आरक्षण जो है ओबीसी SC को मिलाकर होना चाहिए, जो कि अभी 49% पे टिका हुआ है, रुका हुआ है। और हम चाहते हैं कि सवर्ण समाज इस चीज में आगे आए और भागीदारी दिलाने के लिए वो ओबीसी वर्ग और SC वर्ग का सहयोग करे और पिछड़े वर्ग और शेड्यूल कास्ट वर्ग को आरक्षण के हर स्तर पर आरक्षण दिलाने के लिए हमारा सहयोग करे। उसमें आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी उनका धन्यवाद करेगी। देखिए, भीम आर्मी उनका धन्यवाद करेगी। अगर इनका हक मिलता है, बराबरी मिलती है, तो इसके लिए आज लड़ाई है।